अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार रशीद है और मैं एक सप्लाई चेन प्रोफ़ेशनल हूँ। अगर पैशन देखा जाए तो किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है और इसी शौक़ की वजह से आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि बुक्स से रिलेटेड है और उसका नाम है रीडर्स रिपब्लिक। ये चैनल मैंने इस वजह से बनाया है कि जो किताबें मेरे ज़ेरे मुताला हैं या जो मैं पढ़ चुका हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ और उनकी समरीज़ वग़ैरह आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि हर बुक के अंदर कोई ना कोई ऐसा पहलू, कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात होती है, जो कि इंसान को फ़ायदा पहुँचाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे समझ आईं या मुझे ठीक लगीं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि अगर उसमें कोई बेनिफिट हो, तो आप लोग भी उसका फ़ायदा ले सकें। तो इस सिलसिले में आज जो सबसे पहली किताब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, उस बुक का नाम है शाहराहे कामयाबी। और ये बेसिकली एक इंग्लिश बुक का उर्दू में तर्जुमा है। इंग्लिश बुक का नाम है रोड टू सक्सेस बट मैंने इसको उर्दू में पढ़ा है, शाहराह कामयाबी। और इसके राइटर का नाम है फ़ाइज़ एच सयाल साहब। फ़ाइज़ साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह एक पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे आपको इनके बहुत सारे सेशन, लेक्चर्स मिल जाएँगे। तो जैसा कि किताब के नाम से ही पता चल रहा है, शाहराह कामयाबी या रोड टू सक्सेस, इसमें बेसिकली राइटर ने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। पहली चीज़ कामयाबी और दूसरा वो पाथ या वो रोड जिस पे ट्रैवल करके कोई भी शख्स सक्सेस को अचीव कर सकता है। उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कामयाबी का मतलब लोग ये समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास फ़ेम है, तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा कामयाब शख्स है। और जो ये ट्रैवलिंग है कामयाबी की तरफ, ये कोई बहुत ही कोई पुरख़तर या इबरतनाक, अज़ियतनाक और बड़ा ख़तरनाक किस्म का कोई सफ़र करके और फिर ही हम ये अचीव कर सकते हैं। तो राइटर ने इसको फ़ाइज़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसको डिस्कस किया है। आपको फिर आइडिया होगा कि एक्चुअली में सक्सेस है क्या और हमारे पास क्या मिसकॉन्सेप्शन है सक्सेस का। उसके बाद जो इसका दूसरा फ़ेज़ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कामयाबी को हासिल करने के लिए किन उसूलों पर अमल पैरा होना पड़ेगा। उसके सिलसिले में उन्होंने कुछ उसूल बताए और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रूल्स इन्होंने बताए हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं या एक प्रॉपर ऑर्डर में हैं। तो इसमें सब मैं सारे तो नहीं डिस्कस करूँगा, कुछ जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी हमें खुद एक्सेप्ट करनी होगी। यानी हम जो भी फ़ैसला लेते हैं, वो सही हो या गलत, हमें उसे ओन करना चाहिए कि उसके हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सही है तो हम कहें कि इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं और गलत है तो उसका मलबा दूसरों पर डाल दें। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि हमें अपनी शख्सियत को पहचानना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई न कोई ऐसी ख़ुसूसियत रखी होती है, जो उसे दूसरों से मुमताज़ करती है या दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। तो अब बात ये है कि हमें वो अपनी एबिलिटी या क्वालिटी ढूँढनी चाहिए, उस पे मेहनत करनी चाहिए, उसको निखार के और सामने लेकर आना चाहिए कि हाँ, ये वो चीज़ है कि जिस पे अगर मैं मेहनत करूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक और चीज़ जो हम देखें हमारे मुआशरे में मायूसी की वजह से बिल्कुल नापैद हो चुकी है, वो है ख्वाब देखना। यानी हम ख्वाब ही नहीं देखते। अगर हमारे सामने, मैं वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर स्कॉलरशिप्स होती हैं तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, हमारा तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे जा सकते हैं, मेरे और स्कॉलरशिप के बीच में बहुत फ़र्क है, मैं कहाँ से जाऊँगा, नॉलेज नहीं। अचीव करने के बजाय या ख्वाब एटलीस्ट इंसान सोचता तो है ना, अटेम्प्ट करना एक अलग बात है और उसकी तरफ सोचना एक अलग। तो हम बिल्कुल ख्वाब ही नहीं देखते कि हम शायद कर लें। अब इसमें लॉजिक ये है कि अगर हम ख्वाब देखेंगे तो ही हम कोशिश करेंगे उसको अचीव करने की। और एक आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर हम देखें तो नॉर्मली रिसर्चेज़ वगैरह भी ये बताती हैं कि अराउंड 95% लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत करते नहीं हैं और फिर वो ये सोचते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब मेहनत नहीं करेंगे तो फेल ही होंगे। तो जब फेल होंगे तो वो ये सोचते हैं कि हम जो हैं मुआशरे की वजह से आगे नहीं बढ़ सके या हमारे सामने बहुत ही रुकावटें थी या हमारी तकदीर ऐसी थी जिसकी वजह से हम ये सब अचीव नहीं कर सके। उसके बाद जो 2-3% लोग होते हैं या 4% लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके सामने कोई रोल मॉडल होता है। जब वो कुछ इस जो सक्सेस का जो रोड है, इस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किलात पेश आती हैं और समटाइम्स ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं कि वो हार मान लेते हैं और वो बिल्कुल डीरेल हो जाते हैं इस बात से। तो उसके बाद फिर 1 या 2% जो लोग बचते हैं, वो लोग होते हैं जो इस रोड पे ट्रैवलिंग करते हुए सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम भी उन लोगों में से हों
जो इस रोड टू सक्सेस पे ट्रैवल करें और टिल एंड तक हम जाएं और हम बिल्कुल हार ना माने, मुश्किलात, परेशानियां उन सब का सामना करें, फेस करें उसको रियलिटी में रहते हुए, और जो भी हमारी एट द एंड प्रोडक्ट यानी सक्सेस है और उसको अचीव करें। मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।